हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग बहुत लंबे टाइम के बाद एक और जो वीडियो है, वो जो बुक है वो हम लोग लेके आ गए हैं। और ये बहुत से स्टूडेंट की डिमांड थी कि सीमेंट प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में कोई नोट्स हो या कोई बुक हो, तो ये हम लोग लेके आए हैं। अगर आप देखोगे तो ये बहुत ही सिंपल सा एक सीमेंट प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसके अंदर आपको सारे के सारे जो प्रिंसिपल है वो आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, और साथ में जो प्रैक्टिस है वो यहाँ पे आपको मिलने वाला है। ओके। अगर आप इस बुक के अंदर देखोगे तो इस बुक में आपको बहुत सारे कंटेंट भी मिलने वाले हैं। जैसे अगर हम कंटेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको अगर हम कंटेंट की बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले कंटेंट में अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि बेसिक ऑफ मिनरल रिसोर्सेज फॉर द सीमेंट प्रोडक्शन। आपको पता है कि अगर आप जब भी सीमेंट का प्रोडक्शन करते हो तो उसके लिए बहुत सारे रॉ मटेरियल की जरूरत होती है। ओके। जिसके अंदर आप देखोगे सैंड होता है। ओके। रॉक्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके के लाइमस्टोन होता है। ओके। और भी बहुत सारे कंपोजिशन होते हैं लाइमस्टोन के। और उसमें बहुत सारे अलग मटेरियल्स या मिनरल्स ऐड किए जाते हैं, जिसके थ्रू हम सीमेंट को हार्ड बनाते हैं। ओके। अलग अलग मतलब जैसे रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से हम सीमेंट को प्रिपेयर करते हैं। और ये सारी चीज़ें होती है अलग अलग जो नेचुरल मटेरियल से या मिनरल से उनको ऐड करके। ओके। उसके बाद अगर आप यहाँ पे सेकंड वाला टॉपिक देखोगे तो सेकंड वाले टॉपिक में आपको दिया गया है रॉ मिक्स और प्रोपो प्रोपोर्शनिंग प्रोसेसिंग एंड ब्यूरेनेबिलिटी असेसमेंट। ओके। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो किस चीज में कितना अमाउंट और कितना लगता है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको पता होती है। जैसे प्रोसेस क्या होता है, प्रिपरेशन किस तरीके से होता है, वो सारी चीजें आपको इसके अंदर ये वाले सेकंड टॉपिक के अंदर आपको मिलने वाला है। ओके। उसी तरीके से अगर आप थर्ड टॉपिक देखते हो जिसके अंदर आपको फ्यूल कॉमनली इन यूज फॉर द क्लिंकर प्रोडक्शन। ओके। अभी बहुत से लोगों का डाउट होता है कि अगर हम सीमेंट प्रोडक्शन में देखते हैं तो क्लिंकर क्या होता है। ओके। तो क्लिंकर बेसिकली वो होते हैं, जैसे अगर आप सीमेंट का प्रोडक्शन, अगर सीमेंट को अगर आप देखोगे जो एक जो फिनिश प्रोडक्ट होता है सीमेंट का, वो बहुत ज्यादा ये पाउडर फॉर्म में होता है। लेकिन वो पाउडर फॉर्म में कब होता है, जब हम लोग रॉ मटेरियल को एक सारे रॉ मटेरियल को हम लोग मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद उसको हम लोग छोटे छोटे जैसे आपने देखे होंगे जैसे शुगर के वो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उसी तरीके से सीमेंट के भी छोटे छोटे पार्टिकल्स फॉर्म किए जाते हैं। और उसको फिर फॉर्म करने के बाद उसको फिर ग्राइंड किया जाता है, और ग्राइंड करने के बाद उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। और पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसकी पैकेजिंग और उसके बाद फिर वो अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इस तरीके से आपको जो क्लिंकर होते हैं वो क्लिंकर एक फाइन और फिनिश प्रोडक्ट के पहले का जो स्टेज है वो आपको वहां पे देखने के लिए मिलता है। ओके। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे फोर्थ वाला अगर आप देखोगे तो फोर्थ वाले में अल्टरनेटिव फ्यूल एंड द रॉ मटेरियल। ओके। जिसके अंदर आप देखोगे तो अलग अलग टाइप के जो अल्टरनेटिव फ्यूल है, ओके, वो रॉ मटेरियल में यूज किए जाते हैं। जैसे सिमेट्रिक क्वालिटी देखने के लिए। ओके। या फिर जो प्रोसेसिंग होती है वो प्रोसेसिंग में कौन कौन से फ्यूल किस तरीके से, जैसे गैसिफिकेशन हो गया, या फिर आपको इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट के लिए कि वो किसी भी इन्वायरमेंट में जाके वो प्रॉपर तरीके से वहां पे रहे। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत से जैसे प्रोजेक्ट होते हैं जहाँ पे सीमेंट का इस्तेमाल होता है। अगर वो सीमेंट उस इन्वायरमेंट के हिसाब से और वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से डिजाइन नहीं किया जाएगा, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि बहुत बार क्या होता है कि ऐसे बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट होते हैं वो फेल हो जाते हैं। ओनली बिकॉज ऑफ कि वहाँ पे जो प्रोडक्ट जो सीमेंट यूज हो रहा है वो सीमेंट उस इन्वायरमेंट के अनुकूल या फिर वहाँ के क्लाइमेट के अनुकूल ये उसको प्रिपेयर नहीं किया जाता है, जिसके कारण आपको ये जो कैजुअलिटी है या फिर जो डैमेज है वो सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलती है। ओके। उसके बाद यहाँ पे पायरो प्रोसेसिंग एंड द क्लिंकर कूलिंग। तो क्लिंकर जो फॉर्म होता है, एक छोटे छोटे जो दाने होते हैं सीमेंट के, उसको पहले किल्न बर्नर और कंबशन में रखा जाता है और उसको बहुत अच्छे से ड्राई किया जाता है। यानी उसके अंदर से 99% जो वाटर है उसको रिमूव किया जाता है। ओके। बर्नर के अंदर, और उसके बाद उसकी फिर उसको ग्राइंडिंग के लिए आगे आगे प्रोसेस में भेजते हैं, और उसके बाद उसकी जो पैकेजिंग है वो आपको देखने के लिए मिलती है। ओके। उसके बाद यहाँ पे आप जो नेक्स्ट प्रोसेस हमने कहा था, जो क्लिंकर की जो ग्राइंडिंग है और उसके बाद जो सीमेंट का मेकिंग है, वो आपको यहाँ पे सिक्स्थ वाले चैप्टर के अंदर देखने के लिए मिलेगा। ओके। उसी तरीके से यहाँ पे आप अगर आप यहाँ पे सेवेंथ वाला अगर आप चैप्टर देखते हो तो सेवेंथ वाले चैप्टर में आपको
पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में पूछा है। तो पोर्टलैंड सीमेंट एक्चुअली में वो सीमेंट होता है जिसको ब्लेंड किया जाता है, और ब्लेंड करके जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं अपने कंस्ट्रक्शन के लिए, जैसे कहीं पुल बनाना हो, कहीं ब्रिज का फॉर्मेशन, अगर ब्रिज फॉर्म करना हो, तो उसके लिए अलग अलग टाइप के जो सीमेंट है वो स्पेशली बनवाए जाते हैं, ताकि उस इन्वायरमेंट के अंदर वो उतना जो स्ट्रेंथ है उस सीमेंट को मिल जाए। ओके। और पोर्टलैंड सीमेंट में ये होता है कि हम लोग मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ जिप्सन या फिर अलग अलग जो मिनरल्स है या अलग अलग जो मटेरियल्स है, रॉ मटेरियल, उसको ऐड करके सीमेंट को बहुत ज़्यादा एक ठोस बनाया जाता है, सॉलिड, और जिसके कारण वो आसानी से, आपने देखे होंगे कि जो मेट्रो के पिलर्स होते हैं या फिर जो ब्रिजेस होते हैं, ओवर ब्रिज होते हैं, वो सारी चीज़ें बहुत लंबे समय तक इसी के कारण टिकी हुई रहती है, ओनली बिकॉज ऑफ, क्योंकि उसके अंदर पोर्टलैंड सीमेंट यानी बहुत अच्छे से उसको फाइन किया जाता है, बहुत अच्छे से उसको प्रोसेस किया जाता है, और उसको उसके हिसाब से डिज़ाइन करके उसके अंदर अलग अलग जो मिनरल्स है, ओके, उसके अंदर किस तरीके से उसकी जो उसका हार्डनेस है, वो सारी चीज़ें उसके अंदर डिसाइड होती है। ओके। तो ये सारी चीज़ें आपको उसके अंदर पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर देखने के लिए मिलती है। ओके। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखते हो, तो नेक्स्ट यहाँ पे जो चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर में अगर आप देखोगे कि एडवांस इन द प्लांट बेस्ड क्वालिटी कंट्रोल प्रैक्टिस। ओके। तो आपको पता है कि आप जब भी कोई भी अगर आप प्रोडक्ट फॉर्म करते हो तो उसकी क्वालिटी चेक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट होता है वो सिर्फ आपके लिए नहीं है, बल्कि वो सभी यूज़ करने वाले हैं। अगर सभी यूज़ करने वाले हैं तो उस क्वालिटी के अंदर आप थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। आपको उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट चाहिए होगी, तभी वो जाके आप मार्केट में उसको सेल कर सकते हो, और उसके बाद जो मार्केट से फीडबैक आता है उसके हिसाब से ये सारी जो चीज़ें होती है उसको किया जाता है। ओके। तो इस तरीके से यहाँ पे आपने देखा कि ये चैप्टर के अंदर आपको बहुत सारे जो टॉपिक्स है वो यहाँ पे मिलने वाले हैं, और हर टॉपिक को यहाँ पे बहुत अच्छे से यहाँ पे समझाया गया है, और इजीली आप इसको समझ सकते हो, क्योंकि ये एकदम सिंपल सी जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो यहाँ पे यूज़ की गई है। बहुत ज़्यादा जो फॉरेन इंग्लिश होती है उस तरीके की लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ नहीं की गई है। ओके। तो इस तरीके से आपको कोई भी जो दिक्कत है आपको ये लेसन के अंदर नहीं आने वाली है। ओके। तो अभी हम बात करते हैं कि ये जो पूरा जो बुक है वो आप किस तरीके से एक्सेस कर सकते हो। तो आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन है। आप हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है वो आप जाके हमें ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको जो उसका लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और साथ में यहाँ पे उसका एक डायरेक्ट जो एक्सेस है, डायरेक्ट जो डाउनलोड लिंक है वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिलेगा। वहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो तो डायरेक्टली आप वो जो बुक है वो आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके। और यहाँ पे अगर आपको फिर भी कुछ दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ आप लोग हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हो, और आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हम ऐसे ही बहुत सारे जो वीडियोस है आपके लिए हम लाते रहें। तो थैंक यू सो मच आप सभी का। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक।